हेलो फ्रेंड, आइए आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि जो आपके प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, इनका पूरा जीवन परिचय, इनके जीवन में क्या था और ये कैसे से कैसे क्या हुआ, अभी तक जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं किस किस स्थान से उठे हैं और कहां तक पहुंचे, इनके बारे में पूरा जानकारी लेंगे कि उनके माता पिता पत्नी कौन था, इनके बच्चे कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि आज के डेट में दोस्तों ये आपकी एग्जाम में 100% मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि ये 1 या 2 नंबर का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे आपकी कोई भी रिलेटेड हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से पूछा ही जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये सभी चीजें बता दूं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की आप लोग इसे पढ़िए और देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका पूरा नाम आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम देखिए क्या था, दामोदर दास मूलचंद्र मोदी, दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। इनकी माता का नाम था हीराबेन, याद रखिएगा, हीराबेन दामोदर दास मूलचंद्र मोदी इनके पिता, माता थी हीराबेन। पत्नी का नाम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जसोदाबेन चिमनलाल, जसोदाबेन चिमनलाल, जसोदाबेन चिमनलाल, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। जन्म इनका हुआ था 17 सितंबर 1950 को, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। 17 सितंबर 1950 को वाडनगर बॉम्बे स्टेट, वाडनगर बॉम्बे स्टेट जो कि गुजरात में है, वाडनगर बॉम्बे स्टेट जो कि गुजरात में है। इनका प्राइमरी पढ़ाई भी होता है, ये आपका सरकारी स्कूल वाडनगर बॉम्बे स्टेट में हुआ था। लेकिन ये उच्च शिक्षा यानी कि डिग्री के प्राप्त कहाँ से किए थे दिल्ली विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय से किए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय से किए थे। इन्होंने बीए किया है, बीए तथा एमए भी किया है, लेकिन ये बीए किए हैं राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक विज्ञान, याद रखिएगा, एक बीए किए हैं राजनीतिक विज्ञान से, बीए से स्नातक किए हैं। ये सबसे पहले आरएसएस के सदस्य थे और 1975 में ज्वाइन किया, 1977 तक। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये अचानक जो थे यहाँ 2001 में ये केशुभाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे वहाँ गुजरात के 2001 में, तो केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आया, जिसके कारण क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में 1 सालों के लिए बनाया गया, यानी कि इमरजेंसी मुख्यमंत्री इसको 1 साल के लिए बनाया गया। लेकिन देखिए इसका लक था मोदी जी का कि 2002 में चुनाव हुआ तो जीत गए, 2007 में भी जीत गए, 2012 में भी जीत गए, और ये 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हुआ था गुजरात में। 2001 में बने थे ये मुख्यमंत्री, तो उस समय 14वां मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन जब ये 4 बार, याद रखिएगा, 4 बार जो है गुजरात के सीएम रह चुके हैं, गुजरात के सीएम 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं। ये देखिए पीएम मोदी, ये संसद के चुनाव में पहली बार जो था आपके 2019 में आए, 2014 में आए थे, संसद के चुनाव में 2014 में आए थे। तो ये 2 जगह से लड़े थे, कहाँ से, एक वाराणसी और एक वडोदरा, ये दोनों जगह से लड़े थे और दोनों जगह से इन्होंने जीत हासिल की थी। इसलिए बीजेपी का जो था जो बीजेपी का था ये प्रधानमंत्री बने। बीजेपी में शामिल हुए थे 1987 को, ये बीजेपी में 1987 को शामिल हुए थे। उसी समय से ये गुजरात के मुख्यमंत्री 2001 में चुने गए थे और ये बहुत ही काम किए थे। 1987 से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो इसके पहले थे आरएसएस के अध्यक्ष 1975 से 77 तक। तो इतना आप समझेंगे कि आरएसएस के अध्यक्ष थे 1975 से 77 और बीजेपी ज्वाइन किया 1987 से, जो कि 2001 में मुख्यमंत्री बने और 2014 तक यह मुख्यमंत्री बने ही रहे। और 2014 में जो था ये वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़े और दोनों जगह से जीत हासिल की, और दोनों जगह से जीत हासिल करने के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने और 15वें भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि 26 मई 2014 को थे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत का ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष तथा नमो के नाम से भी जाना जाता है, इसको विकास पुरुष तथा नमो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अभी आप याद रखिएगा कि पूछ रहे कि विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए इसके द्वारा किया गया जो कार्य है 11 गो है। 11 कार्य में आपसे एक ना एक बार हमेशा पूछा जाता है। पूछा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वस्थ भारत अभियान जो था नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो खाता खुलवाया गया था ये नरेंद्र मोदी द्वारा ही खुलवाया गया था। पीएम उज्ज्वला योजना, इसमें आपको गैस जो दिया जाता है बीपीएल परिवार को, उसको होता है पीएम उज्ज्वला योजना। ये पीएम मोदी द्वारा ही किया गया था। पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो किसान को सिंचाई के लिए जो योजना से लाभ दिए जाते हैं वो पीएम किसान सिंचाई योजना है। पीएम फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये नरेंद्र मोदी ने कराया था। पीएम कौशल विकास योजना, जो पीएम कौशल विकास योजना ये भी नरेंद्र मोदी ने कराया था। मेक इन इंडिया इन्होंने ही कराया था। गरीब कल्याण योजना, यह देखिएगा 11 आप याद रखिएगा। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना ये भी, पीएम आवास योजना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इन सभी का स्थापना जो है नरेंद्र मोदी ने ही किया था। देखिए अन्य और भी काम किए थे। एक नमामि गंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नमामि गंगे, इसका जो शुरुआत कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था। स्टैंड अप इंडिया भी चलाए थे। तो स्टैंड अप इंडिया 500 और 1000 के नोट भी बंदी कराए थे। जीएसटी भी कौन लागू किए थे? तो मोदी ने ही लागू किए थे जीएसटी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये दोनों किसने कराया था? तो मोदी ने ही कराया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी स्थापित किया नरेंद्र मोदी ने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी स्थापना कराया गुजरात में, वडोदरा में, ये आपका था मोदी ने ही। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी स्थापना कराया यानी कि बनवाया है। और देखिए 22 फरवरी 2019 को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा। 22 फरवरी 2019 को जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों यही था आपका पीएम मोदी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा ही गया है। बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा गया है और ये भी 1-2 बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए ताकि आपको हर एग्जाम में यह हेल्प करे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।